जाएंगे हम हेडर पर। जैसे ही हम हेडर पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं इसमें पहले से कुछ बनी हुई स्टाइल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ऊपर से नीचे तक काफ़ी सारी हैं। हम जिस पे भी क्लिक करेंगे वही इंसर्ट हो जाएगा, और सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो एडिट हो जाएगा। जो भी आप चाहते हैं वो लिख सकते हैं, जयंत एजुकेशनल एकेडमी। उसके बाद यदि हम चाहते हैं इसके नीचे डेट एंड टाइम इंसर्ट करना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटों के कितने सारे फॉर्मेट्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और किस तरह का कैलेंडर है, 2 तरह का कैलेंडर है। अभी हम सिंपली इसे इंसर्ट कर लेते हैं। उसके बाद यदि हम चाहते हैं कि हम भारत का शक संवत के अनुसार भी करें, तो हम यहाँ पर इसे सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। उसके बाद यदि हम यहाँ पर क्विक पार्ट्स, यदि हमने कोई पहले से क्विक पार्ट्स बनाए हुए हैं तो हम सिंपली यहाँ पर जाकर उस पर क्लिक करेंगे और क्विक पार्ट्स यहाँ पर आपके इंसर्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी हमने कुछ सेव नहीं किया है, इसलिए हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद हम पिक्चर पर बात करते हैं। यदि हम कोई इसमें पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमारी जहाँ भी पिक्चर सेव है हम वहाँ उस फोल्डर में जाएंगे और उस पर क्लिक करके ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं ये सारे पिक्चर, और इन स्टाइल्स के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ। उसके बाद हम क्लिप आर्ट के बारे में बात करेंगे। क्लिप गो पे जाएंगे और एवरी पेयर पे क्लिक करेंगे। आपके साथ देख सकते हैं कि नीचे लिस्ट खुल जाएगी, जिस पे भी हमें क्लिक करना है उस पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट हो जाएगी। ये स्टाइल्स मैं पहले आपको बता चुका हूँ। उसके बाद हम इसे हटा देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गो टू फुटर। यदि हम फुटर पेज के नीचे वाला हिस्सा जहाँ पर पेज नंबर या पेज के डिस्क्रिप्शंस लिखे होते हैं, हम यहाँ पर पेज नंबर लिख लेते हैं, पेज नंबर 1। और यदि हमें अब हेडर पे जाना है तो हम गो टू हेडर का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद यदि हम दोबारा फुटर पर जाना चाहते हैं तो फुटर पर प्रीवियस सेक्शन और नेक्स्ट सेक्शन, इसका प्रयोग हम जब हमारे एक से अधिक पेज होंगे और सब दोनों पे अलग अलग हेडर होगा तब हम इसका प्रयोग कर पाएंगे। तो इसके लिए हम एक नया पेज खोल लेते हैं, कंट्रोल+एंटर करते हैं और किसी एक पर आप देख सकते हैं दोनों में यदि हम क्लिक करते हैं प्रीवियस सेक्शन पर, चूँकि दोनों का हेडर एक ही है इसलिए ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर एक डिफरेंट फर्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं और फर्स्ट पेज के हेडर पर कर्सर लेके जाते हैं। ये आप देखिए ब्लैंक हो गया। हम यहाँ पर कुछ अलग टाइप करते हैं, तो हम ये टाइप करते हैं जयंत एकेडमी। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट सेक्शन का प्रयोग करेंगे तो आप देख सकते हैं दोनों हेडर जो कि अलग अलग हैं, तो इनका प्रयोग बटनों का हम कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट ओड्स एंड इवन पेज, यदि हम चाहते हैं कि इवन पेज पर हमारी हेडिंग अलग आए और ओड्स पर अलग आए तो हमें दोनों तरह के पेजों पर हेडर लिखना पड़ेगा। जैसे अभी आपके सामने इवन पेज हेडर खुला हुआ है, हम यहाँ पर लिख देते हैं जयंत एजुकेशनल। और उसके बाद में यदि हम चाहते हैं फर्स्ट पेज पे लिखना, उसके बाद हम अलग लिख चुके हैं क्योंकि फर्स्ट पेज पे हमारा जयंत एकेडमी था, यहाँ पर जयंत एजुकेशन लिखा है। ओड पेज पर तो इवन और ओड दोनों इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि हम दोनों पेजों पर अलग अलग तरह के हेडर्स अप्लाई कर सकें। उसके बाद हेडर फ्रॉम टॉप और हेडर फ्रॉम बॉटम, यहाँ से हम उसका साइज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अलाइनमेंट सेंटर आपको करना है। वर्ड से पहले कर्सर होगा तो अलाइनमेंट हो जाएगा, यदि हम वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं तो अलाइनमेंट नहीं होगा। इसलिए कर्सर को वर्ड से पहले रखें और अलाइनमेंट तब करें। और उस देखिए जैसे सेंटर है, उसके बाद कर्सर में पहले रखता हूँ, उसके बाद सेंटर अलाइनमेंट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद ये क्लोज हेडर, यहाँ से हेडर क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं फुटर चूँकि मैं बता चुका हूँ इसमें पहले से भी स्टाइल्स हैं। पेज का निचले का हिस्सा उसको किस तरह स्टाइल में रखना है। उसके बाद जैसे पेज नंबर आप देखिए, पेज नंबर नीचे लिखा हुआ है, इसे फुटर कहा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे पेज नंबर। यदि हम पेज टॉप में रखना चाहते हैं, बॉटम में रखना चाहते हैं, या पेज मार्जिन, इसका पेज मार्जिन का मतलब ये होता है कि हमें कहाँ रखना चाहते हैं, मार्जिन से बाहर रखना है। और करंट पोजीशन का मतलब जहाँ हमारा कर्सर होगा वहीं हमारा पेज नंबर आ जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स, इस पर क्लिक करेंगे
और एक बॉक्स आएगा जिसके बारे में हम शेप्स में भी बात कर चुके हैं। जिस भी हम डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे एक बॉक्स बन के आएगा, उसके अंदर हम टाइप कर सकते हैं। और ये स्टाइल फॉर्मेट सेम उसी प्रकार है जैसे शेप्स का सबसे पहला ऑप्शन जो था वो टेक्स्ट का था। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्विक पार्ट्स इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि यदि हमें कोई चीज़ पहले से सेव कर लेते हैं जिसका प्रयोग हम बार बार करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि पहले कुछ टाइप करेंगे, उसके बाद इसे सेव करेंगे। सेव करने के दो तरीके, आप सेव करके क्विक पार्ट्स पे जाइए, सेव करिए और इसे इंसर्ट कंटेंट ओनली भी कर सकते हैं या पैराग्राफ कर सकते हैं। तो अभी हम ओनली करते हैं। अब आप इसके बाद देख सकते हैं यदि हम क्विक पार्ट्स पर क्लिक करके इसे करते हैं तो इसमें कुछ वर्ड्स पहले पहुंच जाते हैं क्योंकि हमने सिर्फ इंसर्ट ओनली करा था, पैराग्राफ नहीं करा था। कुछ ही वर्ड्स इसमें आएंगे, लेकिन यदि हम दोबारा इसे सेव करेंगे तो सेव करने के लिए हम इसे पहले से दोबारा सेलेक्ट करते हैं, क्विक पार्ट्स पे जाते हैं, सेव सिलेक्शन पे जाते हैं। अब यहाँ पर हम ऑप्शंस में पैराग्राफ करेंगे। अब जहाँ भी हम इसे इंसर्ट करेंगे क्विक पार्ट्स पे जाएंगे, इस पैराग्राफ को इंसर्ट करेंगे और आप देख सकते हैं पूरा पैराग्राफ। इसके बाद हम इसमें ऑथर, कैटेगरी, कमांड्स, कंपनी एड्रेस पहले से सेव करके रख सकते हैं और आने वाले समय के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं जिससे हमारे समय की बचत होगी। ये इसलिए बनाया जाता है। यहाँ पर आपको हर शॉर्टकट मिलेगा जो इस वर्ड में प्रयोग किए जाते हैं। शॉर्टकट का मतलब ये है कि आप एक ही जगह से हर मेन्यू बार के ऑप्शंस यहाँ पर शो कर सकते हैं या उन्हें एडिट करके सेव करके रख सकते हैं। यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। यदि आप कुछ फ़ॉन्ट्स हैं जो स्टाइलिश बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली इसमें टाइप कर सकते हैं जयंत एजुकेशनल एकेडमी। उसके बाद आप फ़ॉन्ट को घटा भी सकते हैं, फ़ॉन्ट की स्टाइल बदल सकते हैं, फ़ॉन्ट को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। इटैलिक पहले से था इसलिए सीधा हो गया है। उसके बाद स्टाइल्स आप देख सकते हैं, इसे मैंने ड्रैग करके बड़ा करा। स्टाइल्स इसमें इतनी सारी हैं, पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद शैडो हमें कैसी देनी है, शैडो एडजस्ट कर सकते हैं हम इधर से। उसके बाद 3D इफेक्ट हमें देना है या नहीं देना है। उसके बाद पोजीशंस, टेक्स्ट रैपिंग और ये साइज़, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं इसलिए इसे यहीं ख़त्म करते हैं। उसके बाद हम ड्रॉप कैप का इस्तेमाल करेंगे। ड्रॉप कैप के लिए पहले हमारे पास कुछ मैटर होना चाहिए, इसलिए हम कमांड टाइप करते हैं बराबर RAND और कर्सर को वर्ड से पहले लाते हैं और ड्रॉप कैप का इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं वो बड़ा हो चुका है इसलिए ड्रॉप कैप। अब मार्जिन, पेज के मार्जिन में वो वर्ड आ जाएगा यदि हम उस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद सिग्नेचर लाइन, यदि हम कोई डिजिटल सिग्नेचर इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ का प्रयोग करेंगे। और यदि हम इसके बाद में कोई डेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम सिंपली डेट को इंसर्ट करेंगे। दो तरह की डेट होती हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इसलिए होता है कि यदि हम कोई और सॉफ्टवेयर का या किसी और एप्लीकेशन को यहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे मैंने बिट मैप खोल ली है, PNG मतलब पेंट खोल लिया है। उसके बाद यहाँ मैं कुछ भी ड्रॉ करता हूँ और सिंपली इसे सेव करके बंद कर देता हूँ तो ये आर्ट इस पेज पर आ चुकी है जो दूसरे पेज पर है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार इसमें काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर के नाम हैं जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद इक्वेशंस, मैथ की किसी भी इक्वेशंस को या फॉर्मूलों को लिखने के लिए हमें इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है। हमें उसके लिए कुछ पहले से दी हुई हैं, हमें उस पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमें करना है उसे सेलेक्ट करेंगे और 2 दबाएंगे या नंबर एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं 2/3, जिसे 2/3 बोला जाता है। उसके बाद इक्वेशंस में पहले से कुछ हैं और कुछ नहीं चाहते हैं, इन सारे ऑप्शनों का हम प्रयोग करके कोई सी भी इक्वेशंस या कोई भी मैथ का फॉर्मूला बना सकते हैं। उसके बाद सिंबल्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कीबोर्ड पर नहीं होते, उनका प्रयोग हम सिंबल्स के अंदर जाकर कर सकते हैं। सिंबल्स में कुछ अलग प्रकार के भी होते हैं। यदि हमारे पास हिंदी के भी फ़ॉन्ट हैं, कृतिदेव है, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी शॉर्टकट्स होती है या फिर वो हमें कीबोर्ड पर नहीं मिलते हैं तो हम उन्हें यहाँ से जाके आराम से इंसर्ट कर सकते हैं। जिस पे भी करेंगे उन्हें इंसर्ट कर सकते हैं। आप ये नीचे देख सकते हैं उसकी शॉर्टकट भी दिखा रहा है, Alt+0 2 to 4 इंसर्ट करेंगे। आप देखिए ये इंसर्ट हो चुका है। मैं इसे बड़ा करता हूँ और बड़ा करके आप देख सकते हैं है
और आधा न। इसे हम सिंपली आराम से नहीं लिख सकते कीबोर्ड से, इसलिए सिंबल में से इसे इंसर्ट कर लेते हैं। उसके बाद आज हमारा इंसर्ट पूरा हो चुका है, हम इसे सेव करते हैं और क्लोज़ करते हैं।